ICBN के रूल पूरी वर्ल्ड में यूज होते हैं, जो कि इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन तीनों में लिखे गए हैं। रिसेंट मोस्ट कोड के मुताबिक ICBN में 6 प्रिंसिपल, 75 रूल्स और 57 रिकमेंडेशंस हैं और कुछ एग्जांपल्स और नोट्स भी मौजूद हैं। प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर ये हैं। नंबर 1, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इंडिपेंडेंट है ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ नेम नोमेनक्लेचर टाइप्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 3, नोमेनक्लेचर प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 4, हर टेक्सोनोमिक ग्रुप चाहे वो किसी भी रैंक या पोजीशन पे हो, उसका एक ही करेक्ट नेम हो सकता है। नंबर 5, टेक्सोनोमिक ग्रुप हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखे या ट्रीट किए जाएंगे। नंबर 6, द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। मींस नोमेनक्लेचर के रूल्स उन कामों पे भी अप्लाई होते हैं जो कि इस रूल के पास होने से पहले हो चुके हैं। बेसिक रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नंबर 1, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से इंडिपेंडेंट है। अगर किसी प्लांट का नाम किसी एनिमल के नाम के साथ मैच कर रहा है तो उस प्लांट के नाम को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सीक्रोपिया एक मोथ का नाम है। इसी तरीके से अगर प्लांट में देखें तो ये एक जीनस का नाम है। नंबर 2, स्पीशी को नेम देने का काम नोमेनक्लेचर टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। नोमेनक्लेचर टाइप से मुराद वो स्पेसिमन जिसको यूज करते हुए हमने उस स्पीशी को नाम दिया है। स्पेसिमन कलेक्ट करने के बाद उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर प्रिजर्व करते हैं। टाइप मेथड टेक्सोनोमी से एज अ लीगल डिवाइस यूज करते हैं ताकि हर एक टेक्सोन को प्रॉपर्ली नेम दिया जा सके। होलोटाइप वो स्पेसिमन है जो कि टेक्सोनोमिस्ट ने डिस्कवर किया था, उसके बाद उसको कलेक्ट करने के बाद प्रिजर्व किया था। होलोटाइप से मुराद वो स्पेसिमन जिसको ऑथर ने नाम देना है। होलोटाइप हमारे पास एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई न्यू प्लांट डिस्कवर किया है तो मैं उसको होलोटाइप कहूंगी। क्यों? क्योंकि अभी तक इसको कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं दिया गया, तो वो मेरे लिए होलोटाइप होगा। आइसोटाइप होलोटाइप का डुप्लीकेट है और सेम प्लेस पे सेम पर्सन सेम टाइम पे उसको कलेक्ट करता है। आइसोटाइप कलेक्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर होलोटाइप किसी वजह से गुम हो जाता है तो हमारे पास रेलिवेंट प्लांट मौजूद हो। लेक्टोटाइप, जब किसी वजह से होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो जाए या गुम हो जाए तो ऑथर ऑफ स्पेसिमन अपने ही इकट्ठे किए हुए आइसोटाइप में से एक लेकर उसको होलोटाइप चुन ले तो इसको हम लोग लेक्टोटाइप कहते हैं। नियोटाइप, जब ओरिजिनल स्पेसिमन इन शॉर्ट होलोटाइप और तमाम आइसोटाइप्स गुम हो जाएं या डिस्ट्रॉय हो जाएं तो ऑथर ऑफ स्पीशीज सेम लोकेशन पे जाने के बाद सेम प्लांट से दोबारा से सैंपल कलेक्ट करता है। सिनटाइप, अगर होलोटाइप और आइसोटाइप दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएं और लोकेशन से ओरिजिनल प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसी लोकेशन पे मौजूद सेम स्पीशी के दूसरे प्लांट्स में से सैंपल कलेक्ट किया जाए तो इसको सिनटाइप कहते हैं। पैराटाइप से मुराद वो तमाम प्लांट सेम स्पीशी के जो कि किसी और टाइम और किसी और जगह से कलेक्ट किए गए हैं, वो पैराटाइप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होलोटाइप के अलावा मौजूद वहाँ पे सेम स्पीशी के जितने भी प्लांट मौजूद होंगे, चाहे उसी लोकेशन पे हो चाहे डिफरेंट लोकेशन पे हो, वो पैराटाइप कहलाएंगे। नंबर 3, इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम। नोमेनक्लेचर प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के ऊपर बेस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो नेम जो कि किसी बुक या पीरियोडिकल के अंदर पब्लिश हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो इफेक्टिवली पब्लिश्ड नेम है। एक वैलिडली पब्लिश्ड नेम में उस प्लांट की तमाम इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्रीवियसली वैलिडली पब्लिश्ड डिस्क्रिप्शन भी रेफरेंस के तौर पे ऐड की जाती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में स्पेसिमन का डिटेल स्ट्रक्चर, उसका डिफरेंस विद अदर मेंबर्स ऑफ सेम जीनस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाता है। और अगर प्लांट पैरासाइटिक प्लांट था तो उसका होस्ट रिलेशनशिप भी साथ में एक्सप्लेन किया जाता है। तो इन शॉर्ट वो नाम जो कि इफेक्टिवली और वैलिडिटली पब्लिश है वही साइंटिफिक नेम कहलाता है। वैलिड नेम की पब्लिकेशन के बाद जितने भी नाम उस प्लांट को दिए जाएंगे वो सिनोनिम या इनवैलिड नेम्स कहलाएंगे। नंबर 4, लैटिन डायग्नोसिस। साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में दिए जाएंगे। जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल लेटर से इनिशिएट किया जाएगा। नंबर 5, रिटेंशन, चॉइस एंड रिजेक्शन ऑफ नेम। अगर स्पीशी और जेनरिक नेम सेम हो जाए तो इसको टोटोनिम्स कहते हैं। टोटोनिम्स बॉटनी के अंदर बैन है, तो इस मसले को दूर करने के लिए स्पीशी नेम चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल को पीयर से रिलेटेड समझने की वजह से सेम जीनस में प्लेस किया गया जो कि जीनस पायरस थी और एप्पल का साइंटिफिक नेम पायरस मेलस रखा गया। एविडेंसेस के बाद ये पता लगा कि एप्पल पायरस की बजाय जीनस मेलस से बिलोंग करता है, तो उसको उठा के जीनस मेलस के अंदर प्लेस कर दिया गया, जिसकी वजह से एप्पल के साइंटिफिक नेम जीनस और स्पीशी में सेम वर्ड रिपीट हुआ जो कि मेलस था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एप्पल का स्पीशी नेम मेलस चेंज करके पुमेला रखा गया। तो अब एप्पल का साइंटिफिक नेम मेलस प्यूमेला है। एक ही जीनस में मौजूद दो प्लांट्स का अगर सेम स्पीशी नेम है तो वो प्लांट जिसको सबसे पहले स्पीशी नेम दिया गया था वो वैलिड नेम कहलाएगा।
और दूसरे प्लांट का स्पीशी नेम होमोनिम या इलिजिमेट नेम कहलाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा टेक्सास को एक ही रैंक के अंडर कंबाइन कर दिया जाएगा तो उस ग्रुप के लिए ओल्डेस्ट वैलिड नेम सिलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई स्पीशी उठा के किसी और जीनस में रखी जाए तो उसका स्पीशी नेम सेम रहेगा, अनलेस के जीनस और स्पीशी नेम सेम हो जाए तो हम लोगों को स्पेसिफिक नेम चेंज करना पड़ता है। नंबर 6, प्रायोरिटी ऑफ नेम। नेम्स के लिए प्रायोरिटी डेट ऑफ वैलिड पब्लिकेशन को दी जाती है। वो नेम जो सबसे पहले पब्लिश हुआ और रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ वो लेजिमेट नेम कहलाएगा। बाजुकात वो नेम जो कि ओल्डेस्ट नेम से ज्यादा बेहतर थे उनको चूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ ओल्डेस्ट लेजिमेट नेम। तो ये कंजर्व नेम इंटरनेशनल बोटेनिकल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक नोमिया कंजरवेंडा की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 7, रैंक्स ऑफ टेक्सा। हर स्पीशी एक जीनस से बिलोंग करती है, जीनस फैमिली से, फैमिली ऑर्डर से, ऑर्डर क्लास से और क्लास डिवीजन से। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में कि हर यूनिट के एंड पे कौन सा वर्ड यूज होता है। ये 8 फैमिलीज एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें इनके ओल्ड और न्यू दोनों नेम जो है एक्सेप्टेड है। कंपोजिटी ओल्ड नेम है, एस्टरेसी न्यू नेम है। इसी तरह ग्रामीनी ओल्ड नेम है, पोएसी न्यू नेम है। नंबर 8, ऑथर साइटेशन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नंबर 9, कल्टीवेटेड प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन या और किसी मेथड से प्रोड्यूस किए गए हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स कहलाते हैं। कल्टीवर्स का साइंटिफिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। कल्टीवर के नेम के बाद या तो सीवी पूरे के पूरे कल्टीवर के नेम को कोमा के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल होस्टा डिकोर्टा, डिकोर्टा में डी कैपिटल है, या तो डिकोर्टा के बाद सीवी लिखा जाएगा जो कि कल्टीवर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर इस वर्ड को कोमा के अंदर लिखा जाएगा।